हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? जो आपकी ग्राही प्रोटीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको ये विकल्प ए, बी, सी, डी दिए गए। इनमें से ग्राही प्रोटीन के लिए कौन सा कथन गलत होगा, ये आपको बताना है। इस प्रश्न को हम चित्र के द्वारा समझेंगे। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा ग्राही प्रोटीन। अब इसको हम इस जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र के द्वारा हम समझेंगे। देखिए, जो ये है, ये आपकी ग्राही प्रोटीन है। ग्राही बीच में जो आपको एक बड़ा सा दिख रहा है भाग, ये क्या है? आपकी ग्राही प्रोटीन। अब जो ये ग्राही प्रोटीन है, यह कहाँ पर स्थित है? कोशिका कला पर। तो अधिकतर जो ग्राही प्रोटीन होती है वह कहाँ पर स्थित होती है? कोशिका कला पर। अब कोशिका कला का जो बाहरी भाग है वो है इस तरफ। ये कोशिका कला का, ये जो आपको दिख रहा है भाग, ये कोशिका कला का बाहरी भाग होता है। और अंदर से कौन सा होता है? ये वाला भाग अंदर की तरफ होता है, जो कोशिका भित्ति का भाग की तरफ खुलता है। और बाहर का कोशिका भाग ये वाला भाग होता है। कोशिका का बाहर वाला भाग ये वाला। अब देखिए, इसमें क्या होता है? जो ग्राही प्रोटीन होती है वह रासायनिक संदेशवाहकों को जो ये बंधनी सतह होती है, ऊपर के भाग में ये क्या होती है? बंधनी सतह होती है। यहाँ पर रासायनिक संदेशवाहक आकर जुड़ते हैं। जब रासायनिक संदेशवाहक आकर ग्राही प्रोटीन से जुड़ते हैं तो ग्राही प्रोटीन के आकार में परिवर्तन होता है। तो ग्राही प्रोटीन संदेशवाहक आकर कहाँ जुड़ते हैं? तो बंधनी सतह पर आके जुड़ते हैं। ये आपके बंधनी सतह है, यहाँ पर आके जुड़ते हैं। और ग्राही प्रोटीन के आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और सूचना जब आगे की तरफ प्रसारित हो जाती है, केंद्र की तरफ चली जाती है, तो इनके आकार में जो चेंज परिवर्तन होता है वह वापस जिस आकार में पहले होते हैं उसमें चले जाते हैं। तो अब देखिए, इनके लिए जो मुख्य बिंदु है ग्राही प्रोटीन के लिए क्या होंगे? ग्राही प्रोटीन कहाँ पर स्थित होती है? कोशिका कला पर स्थित होती है। और यह रासायनिक संदेश वाहक को अपनी जो बंधनी सतह होती है, बंधनी सतह पर जोड़ती है। और ग्राही प्रोटीन की जो बंधनी सतह होती है, बंधनी सतह कोशिका कला के, बंधनी सतह कहाँ होती है? कोशिका कला की बाहरी सतह पर स्थित होती है, बाहरी सतह पर स्थित होती है। और जब रासायनिक संदेशवाहक जुड़ते हैं, जब रासायनिक संदेशवाहक जुड़ते हैं तो ग्राही प्रोटीन के आकार में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब देखिए, जो विकल्प दिए गए हैं ये अपन एक एक करके समझेंगे। ए विकल्प में क्या बोल रहे हैं? अधिकतर ग्राही प्रोटीन कोशिका कला पर स्थित होती है। यह विकल्प सही है। दूसरा विकल्प क्या है? ग्राही प्रोटीन का सक्रिय सतह, जो बंधनी सतह होती है वही सक्रिय सतह होती है वाला भाग कोशिका के
भीतर की तरफ होता है, तो भीतर के क्षेत्र में नहीं खुलता है। कहाँ खुलता है? बाहर की सतह पर खुलता है, बाहरी सतह पर खुलता है। तो ये क्या हो गया? कथन गलत हो गया। अब देखिए तीसरा कथन क्या है? रासायनिक संदेशवाहक ग्राही प्रोटीनों की बंधनी सतह पर ग्रहण किए जाते हैं। तो एकदम सही विकल्प है ये। तीसरा जो विकल्प वो क्या बोल रहे हैं? संदेशवाहक जुड़ने से ग्राही का आकार में परिवर्तन नहीं होता है। और मैंने अभी आपको क्या समझाया कि आकार में परिवर्तन, देखिए यहाँ नीचे सबसे नीचे जो वाक्य दिया गया है, आकार में परिवर्तन होता है। और ये जो डी विकल्प है वो क्या बोल रहा है? आकार में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये गलत हो गया। इस प्रकार से जो ग्राही प्रोटीन से के लिए जो सत्य कथन है वो है ए कथन, और सी विकल्प आपका दोनों सत्य है, और बी और डी गलत है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।